हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की साइंस सीरीज़, तो जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th के लिए, जो कि आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की अगर बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड आता है मैटर, कि मैटर आपका क्या है। तो आप किस चीज़ को बोलेंगे कि ये आपका मैटर है। अब अगर हम देखें हमारे आसपास हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लाइक मैंने मार्कर पकड़ा है, मार्कर है, बोर्ड है हमारा, या आपका कोई आपके पास बुक है, वाटर है, एयर है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। तो इन सभी को कोई भी चीज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। या अगर दूसरे टर्म में बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, लाइक वी आर हैविंग 5 सेंसेस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर, राइट। लाइक एयर है, आप उसको फील कर सकते हो, दैट इज़ द मैटर। आपने मार्कर को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, टच कर सकते हो, दैट इज़ योर मैटर। सो इट हैज़ अ स्पेस ऑल्सो, और इसका मास भी है, तो दिस इज़ योर मैटर। तो मैटर आप किसको बोलेंगे, मैटर क्या होगा आपका, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, दैट इज़ नोन एज योर मैटर, राइट। तो ऐसे कोई चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, आपके फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अब बात आती है, भाई मैटर है, अभी मैटर बना किस चीज़ का है, कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें पहले जो था कि व्हाट मेक्स द मैटर, कि मैटर बना किस चीज़ का है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमारे पहले 2 थॉट्स आए, बहुत सा डिस्कशन चला कि भाई मैटर किस चीज़ का बना होगा, कैसे हो सकता है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट हो सकता है, क्या चीज़ मिलके बना रही है मैटर को। तो पहला जो थॉट था, एक थॉट था दैट मैटर इज़ कंटिन्यूस, कि वो एक लकड़ी का, जैसे आपने वुड को देखा है, कंटिन्यूस होती है, लंबी होती है, लगातार चली जा रही है। तो कुछ ने बोला कि मैटर कंटिन्यूस है, लेकिन कुछ ने बोला कि मैटर इज़ लाइक द पार्टिकल, जैसे आपकी सैंड होती है, मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो एक थॉट आपका ये था कि जो मैटर है वो किसका बना है, इट इज़ कंटिन्यूस, एंड सेकेंड दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। अब इस चीज़ को कैसे देखें कि भाई किस चीज़ का कंक्लूड कैसे करें, कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं वो तो पार्टिकल से बना है या कंटिन्यूस है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, आपने एक बीकर या ग्लास लिया, ठीक है, आपने उस बीकर के अंदर वाटर फिल किया, तो उस वाटर के अंदर आप क्या करेंगे, एक स्पून आपने इसके अंदर सोल्ट या शुगर ऐड किया, ठीक है। तो आप जब भी आप घर पे भी नॉर्मली करते हो, लाइक आप गर्मियाँ आ रही हैं तो आप नींबू पानी बनाते हो, उसके अंदर आप नमक या चीनी डालते हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप उसको स्टिर करते हो और वो उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप इस चीज़ से क्या कह सकते हो कि क्या वो कंटिन्यूस है या वो पार्टिकल है। तो हमने ये कंक्लूड किया जो था कि जो मैटर है वो आपका किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। क्यों, क्योंकि जब आपने दूसरे मैटर को, एक मैटर को दूसरे मैटर के अंदर डिसॉल्व किया, उसके अंदर मिक्स किया, तो वो जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेसेस थी उसमें वो मिक्स हो गया। तो इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल है वो किस चीज़ का बना है, आपका मैटर जो है किस चीज़ का बना है, आपका पार्टिकल्स का। सो द मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। अब बात आती है ये पार्टिकल कितने स्मॉल हैं या कितने बड़े हैं, ठीक है। जो इतने बड़े मैटर्स को, लाइक किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, चाहे वुड है, आपका चौक है, तो वो पार्टिकल्स आखिर बड़े कितने हैं जो इस मैटर को बना रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी आप एक एक्टिविटी या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। आपने क्या किया, आपने फिर से एक बीकर लिया, राइट। आप जनरली घर पे डिटोल वगैरह यूज़ करते हो, है ना, वॉशिंग के लिए या आप फ्लोर क्लीनिंग के लिए आप डिटोल यूज़ करते हो। तो आपने क्या किया, एक बकेट में डिटोल लिया, ठीक है, आपने उसमें 1-2 या 1 स्पून या आपने उसमें मिक्स कर दिया। फिर आपने क्या किया, उसमें से 1 ग्लास ऑफ वाटर को ले लिया जिसमें डिटोल मिक्स था, और आपने उसको दोबारा से दूसरी बकेट में मिक्स किया। स्मेल उसमें भी आएगी, पहले वाले में थी, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, बट द स्मेल विल बी देयर। फिर आपने क्या किया, दोबारा से उस बकेट से एक और बकेट में ट्रांसफ़र किया, उसमें भी आपकी स्मेल आएगी। या दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, जो कि हो सकता है, आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने इसमें 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के इसमें ऐड कर दिए,
पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक केमिकल है जिसका कलर होता है पर्पल। तो क्या होगा बेटा, अगर आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर में आपने क्या किया, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया जो कि आपका पर्पल कलर देगा। फिर आप क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर लें और उसमें क्या करें, 90 ml वाटर, और जो आपने यहाँ ऐड किया था 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें से आप 10 ml लेंगे और नेक्स्ट वाले बीकर में आप इसको ऐड कर देंगे, मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग। फिर क्या करेंगे, वो पर्पल कलर यहाँ भी आएगा, थोड़ा सा फेड हो जाएगा बट द कलर विल स्टिल बी देयर। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से इसमें से 10 ml लेंगे और इसको फर्दर एक अगले बीकर में ट्रांसफर करेंगे दैट कंटेन्स 90 ml ऑफ वाटर। सो द कलर विल अपीयर हेयर अगेन, यहाँ भी आपका कलर दोबारा से आएगा, थोड़ा डाइल्यूट होता जाएगा, फेड होता जाएगा, बट जो कलर है आपका वो अपीयर होता रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जस्ट 2-3 crystals of potassium permanganate can give color to 1000 ml of water और 1000 लीटर ऑफ वाटर, राइट। सो इससे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बना है वो बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं जिससे हमारा मैटर बना है, इतने स्मॉल कि वो फर्दर डिवाइड होके बहुत एक स्मॉल टर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, दो चीज़ें हमें पता चली कि पहली बात, जो मैटर है वो किस चीज़ से बना है, पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये दो चीज़ें हमें पता चली मैटर के बारे में। तो अगला अगर हम देखें, आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मैटर की, कि जो विशेषताएं हैं आखिर मैटर की, प्रॉपर्टीज, और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। सो जनरली वी क्लासीफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स द 3 टाइप्स, कि there are the 3 characteristics of the matter. So the first characteristics is that the particles of the matter has spaces between them. क्या बोल सकते हैं बेटा, फर्स्ट क्या है आपका, कि कोई भी जो पार्टिकल है, जो भी मैटर बना है, जो पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल्स में आपका क्या होता है, स्पेसेस होती हैं। लाइक ये आपने कोई भी एक मैटर का पीस लिया, इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो उन पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या है, स्पेस है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसे बिल्कुल स्पेस ही नहीं है कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनमें क्या है, स्पेसेस हैं, उनके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं। और इस चीज़ को आप कैसे देख सकते हो, या कि आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो, एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। कैसे, कि आपने जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि आपने वाटर के अंदर क्या ऐड किया, सॉल्ट और वाटर को ऐड किया, तो अब वो सॉल्ट और वाटर कैसे डिजोल्व हो रहे हैं। मान लो आपने 100 ml वाटर लिया था, ठीक है, आपने 100 ml वाटर में एक स्पून सॉल्ट आपने उसमें ऐड कर दिया, तो क्या आप ये देखते हो कि 100 ml की जगह वो 150 ml हो गया या उसका बढ़ गया है वॉल्यूम? नहीं, आप ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जो सॉल्ट था वो कहाँ आता है, जो वाटर के यहाँ पे स्पेसेस थे, इन स्पेसेस के बीच में वो सॉल्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आपके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कि जो आपके पार्टिकल्स हैं दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, राइट। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज, आपका सेकेंड क्या होगा, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक यू आर बर्न, इफ़ यू बर्न अ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती होती है, आप उसको जलाते हो या आप धूप लगाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, मंदिर में भी जलाते हो, तो आप क्या देखते हो, आप उसको घर के एक कॉर्नर में कर रहे हो बर्न, ठीक है, बट जो उसकी स्मेल होती है वो क्या होती है, आपके पूरे हाउस में या पूरे रूम में फिल हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, कि जो पार्टिकल्स थे, लाइक एयर के पार्टिकल्स हैं आपके, एयर इज अ मैटर, तो वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं कंटिन्यूसली। या फिर आप बोलो, एक एग्जांपल लो, वाटर है, वाटर के अंदर जैसे अभी हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, वो अपने आप उसमें क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। या फिर आप एक इंक की ड्रॉप उसमें डालो, तो क्या होगी, उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे थे और अपने साथ उस कलर को भी लेके जा रहे हैं, इसी वजह से पूरे वाटर का कलर क्या हो गया, आपका पर्पल हो गया, ठीक है। तो वी कैन से कि पार्टिकल्स जो हैं आपके मैटर के वो क्या हो रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग।
अब आप और एग्जांपल अगर हम देखें, खाना बनता है, आपकी मदर, आपकी मोम आपका किचन में खाना बनाती है, तो आपको दूर से ही उसकी स्मेल आने लगती है कि सब कुछ अच्छा सा बन रहा है, राइट। तो आप वो कैसे आ रहा है, वो भी किस वजह से आ रहा है, उस खाने की स्मेल आप तक कैसे आई, जो आपके एयर के पार्टिकल्स थे, वो फूड के पार्टिकल्स, जो स्मेल थी वो उसमें मिक्स होके कंटिन्यूसली जो मूव होके वो आपके नोज तक आई। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग, राइट। अब इसमें हमारी एक चीज़ और आती है, वो क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट। आपने देखा होगा गर्म खाना बनता है तो उसकी स्मेल आप तक बहुत जल्दी आती है, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो आपको उसके बहुत पास जाना पड़ता है, तब उसकी स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों होता है टेम्परेचर के। अब अगर हम मूवमेंट की बात करें, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी, राइट। कि कोई भी मूवमेंट की वजह से, आपके मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आती है जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी। और आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो या उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट होता है, वो आपकी क्या करती है, इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। आप किसी भी चीज़ को आप हीट करते हो तो उसमें मूवमेंट क्या होगी, फास्ट होने लगती है, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसी वजह से आपका ये होता है, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसमें जो इंटरमिक्सिंग होती है, जो मिक्स होना होता है, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि जो आपका हॉट फूड होता है, गर्म खाना होता है, उसकी स्मेल आप तक जल्दी आती है क्योंकि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आपकी आती है डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज दिस डिफ्यूजन। इसी में आपने हमें देखा कि जैसे आपने इंक की ड्रॉप उसमें डाली, अब आपने उसमें कुछ नहीं किया, वो अपने आप उसमें मिक्स हो जाती है। तो व्हेन वन मैटर इंटरमिक्सेस विद द अनदर मैटर ऑन इट्स ओन, वो अपने आप से जब कोई एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर मिक्स हो रहा है, दैट इज योर डिफ्यूजन। लाइक अब खाने के पार्टिकल्स थे, एयर के पार्टिकल्स थे, दोनों मिक्स हो गए अपने आप, आपने कुछ नहीं किया। आपने तो नहीं किया कि ये खाना बन रहा है, इसके पार्टिकल्स को मैं मिक्स कर देता हूँ एयर में, नहीं, आपने कुछ नहीं किया, वो अपने आप से उसमें मिक्स हो रहे हैं। तो दिस इंटरमिक्सिंग इज नोन एज द डिफ्यूजन। When the particles intermix on their own, this is your diffusion. So this is the second characteristic of your matter or the particles of matter, that they are continuously moving. Now if we talk about the third characteristic of particles of matter, that is they have intermolecular forces. उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है जो उन्हें एक दूसरे के आसपास रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स डिफरेंट हो सकता है। अब अगर एग्जाम्पल लें, आपने टैप को ऑन किया, वाटर आएगा, अगर आप उसको फिंगर से ऐसे करो कट, तो कट हो जाएगी स्ट्रीम ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप इस मार्कर को लें और अगर मैं अपनी फिंगर को पास कर सकती हूँ इससे, नहीं कर सकती। मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो वाटर में आपका था फोर्स वो क्या है, लेस फोर्स है। और अगर एयर की बात करें, वी कैन फ्रीली मूव आवर हैंड्स, राइट। वाटर के कंपैरिजन में एयर में और भी इजी है। तो वी कैन से जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, आपका एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वो एक दूसरे पे क्या करते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये अनदर पार्टिकल है, तो इनके बीच में आपका क्या आता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इनको एक दूसरे से बाउंड करके रखता है, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल लें, अब जैसे आप एक क्या करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेलते हो या आप उनको होल्ड करते हो, लाइक एक तो आप क्या करो, नॉर्मली सिर्फ ऐसे टच कर रहे हो फिंगर्स को, ठीक है। एक आपने ऐसे हैंड्स को होल्ड कर रखा है, या एक आपने बिल्कुल लॉक कर रखा है आर्म टू आर्म। किसमें आप फोर्सेस को ब्रेक करना ईजी होगा, अगर एक और आपका फ्रेंड आए और वो इस फोर्सेस को ब्रेक करना चाहे, तो जस्ट आपने टच कर रखा है, इजीली आप इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना, इजीली आप इसको हटा सकते हो, है ना। तो इसी तरह से हमारे होते हैं कि फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है हमारे डिफरेंट मेटल्स में। तो जनरली हम बोलते हैं जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनमें हमारा क्या होता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो आज हमने क्या किया बेटा, क्या डिस्कस किया, हमने मैटर की एक जनरल डेफिनेशन की है, समझा है कि मैटर होता क्या है, ठीक है। तो मैटर आपका क्या था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मैटर है वो बना किस चीज़ का है, तो मैटर किसका बना, आपका पार्टिकल्स का, और वो पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। और उसके बाद हमने आज डिस्कस किया कि इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक आज हमने पढ़ी। जो फर्स्ट है आपकी वो क्या थी,
कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है जो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी वो क्या थी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर को। तो टिल देन, बाय बाय एवरीवन, and don't forget to like and subscribe the channel. Bye everyone.